सीमा जी अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। तभी उनकी सासू माँ कमरे में आई और कहा, बहू शाम का समय है और तुम ना सिर्फ बैठी हो बल्कि रो भी रही हो। इतना भी पता नहीं कि ऐसा करने से मेरे घर में अपशकुन होता है। अब उठ भी जाओ महारानी, मेरे बेटे के आने का भी वक्त हो गया है। अपनी सास की आवाज़ पर दौड़ने वाली सीमा जी को आज मानो सांप सूंघ गया था। तभी अशोक जी भी कमरे में आ गए थे और उन्होंने अपनी पत्नी सीमा से कहा, क्या हुआ है तुम्हें? जब देखो तब उदास ही रहती हो, जाओ जाकर खाना बनाओ। लेकिन सीमा जी टस से मस नहीं हुई। तभी अशोक जी ने कहा, सीमा कुछ हुआ है क्या? तभी सीमा जी को फ़ोन आया। वह झट से फ़ोन उठाकर दूसरे कमरे में चली गई और थोड़े ही समय में अपने कमरे में लौट आई। तभी उनकी सास बोली, बहू ऐसी भी क्या बात थी जो दूसरे कमरे में जाकर करनी पड़ी? तभी अशोक जी बोले, हम क्या पागल हैं जो इतनी देर से तुमसे कुछ पूछ रहे हैं? तभी सीमा जी बोली, आज प्रीति बेटी का फ़ोन आया था, वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। तब अशोक जी बोले, 6 साल हो चुके हैं उसकी शादी को, एक 5 साल की बेटी भी है उसकी, लेकिन अभी तक उसका मायके का मोह गया नहीं। तभी सीमा जी बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है। बीच में ही बात को रोककर माँ जी बोली, और नहीं तो क्या, मेरा बेटा सही तो बोल रहा है। पिछली बार भी जब प्रीति आई थी तो अपने ससुराल जाने से मना कर रही थी। वह तो हमने जैसे तैसे कर उसको ससुराल जाने के लिए मना लिया था। सच कहूँ तो बहू तुमने उसे बहुत छूट दे रखी है। अशोक जी भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन पहले तो सीमा ने अपने आप को शांत किया और फिर कहा, प्रीति ने पिछले 6 वर्षों में क्या क्या सहा आप दोनों भली भांति जानते हैं। शराब पीने वाले उसके पति ने, साथ ही दहेज और पोते की लालसा में डूबे हुए उसके ससुराल वालों ने ना जाने कितने मानसिक तथा शारीरिक अत्याचार किए हमारी बेटी पर, परंतु अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। ससुराल पक्ष के लोगों ने सारी हदें पार कर दी है। पता है, आज उसके ससुराल वालों ने उसका एक हाथ जला दिया और कहा, अगर वह जल्दी ही अपने मायके से 2 लाख रुपए लेकर नहीं आई तो वह उसे जिंदा जला देंगे। मेरी बेटी हमारे घर के हालात और आप लोगों की झूठी शान को अच्छे से समझती है। उसने कहा, माँ पता नहीं मेरा आगे क्या होगा, लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो आप मेरी बेटी को यहाँ से लेकर जाना और उसे खूब पढ़ाना, ताकि वह न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हो सके बल्कि उसमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की क्षमता भी आए। अशोक जी और माँ जी चुपचाप खड़े थे। सीमा ने आगे कहा, जैसे प्रीति को अपनी बेटी की फिक्र है वैसे ही मुझे भी उसकी, इसीलिए मैंने उसे पहले ही कह दिया कि मैं कल उसे लेने आऊँगी और शायद यह मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। और हाँ, आप लोग परेशान ना होना, मैं अपने सारे बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठा सकती हूँ। उसके लिए चाहे मुझे दूसरों के घर खाना बनाना पड़े या बर्तन मांजने पड़े, मैं सब कुछ करूँगी, क्योंकि मैं अपने सभी बच्चों को जिंदा और खुश देखना चाहती हूँ। तभी सीमा जी के बच्चे भी आ गए। उन्होंने कहा, माँ आप अकेली नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। आप जल्द से जल्द दीदी को लेकर आइए। हम भी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ काम करके आपका हाथ बटाएंगे। तभी सीमा जी ने कहा, माँ जी आपको कुछ याद आ रहा है? ऐसा ही कुछ कई साल पहले इस घर में हुआ था, लेकिन आपके झूठे अहंकार के कारण एक निर्दोष को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तभी अशोक जी बोले, चुप हो जाओ सीमा। तभी माँ जी ने कहा, नहीं अशोक, बहू तब भी सही थी और अब भी। काश आज जैसा एक कदम बहू ने अपनी बेटी के लिए उठाया है, अगर वैसा उस वक्त मैंने मेरी बेटी के लिए उठाया होता तो आज वह भी जिंदा होती। लेकिन अपनी बेटी की ज़िंदगी से ज़्यादा मुझे लोग क्या कहेंगे उसकी पड़ी थी। उस समय बहू हमारे यहाँ नई नई ब्याह कर आई थी, फिर भी उसने हमें समझाना चाहा था, लेकिन हर बार की तरह हमने बहू को चुप करा दिया था। अशोक, मेरी बेटी यानी तुम्हारी बहन ने भी कितना कुछ सहा था, कितना गिड़गिड़ाई थी वह, मानो अपनी जान की भीख मांग रही थी हमसे। लेकिन हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और उसी का नतीजा था कि कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत की खबर मिली हमें। मैं अपनी बेटी को तो नहीं बचा पाई, लेकिन अब अपनी पोती के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। अब न सिर्फ
माँ जी के बल्कि अशोक जी के आंखों में भी पछतावे के आंसू थे। थोड़ी देर बाद ही अशोक जी ने कुछ सोचा और अपनी बेटी प्रीति को फ़ोन किया और ना सिर्फ अपनी गलती की माफ़ी मांगी बल्कि हमेशा साथ देने का वादा भी किया। साथ ही अपनी योजना बताई। उसी रात अशोक जी और सीमा जी अपनी बेटी के ससुराल जाने के लिए रात की बस से निकल गए। उधर प्रीति ने भी सभी ससुराल वालों को कहा कि आज जब उसने अपने हाथ जलने की बात मायके बताई तो उसके माँ बाप बहुत डर गए और उन्होंने तुरंत ही उनका घर किसी साहूकार के पास गिरवी रख पैसों का इंतजाम कर लिया है। आज प्रीति के ससुराल वाले काफ़ी खुश थे। उन्हें लगा अब धीरे धीरे वह इसी तरकीब के सहारे प्रीति के मायके वालों से और भी पैसे ऐंठेंगे और दूसरे ही दिन अपनी बेटी के ससुराल में पहुंचने के बाद सबसे पहले अशोक जी ने दहेज उत्पीड़न की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज की और फिर वह पुलिस को साथ लेकर ही अपनी बेटी के ससुराल में पहुंच गए। पहले तो प्रीति के सभी ससुराल वालों ने उन पर लगे आरोपों का खंडन किया, लेकिन प्रीति के घाव तथा उसकी बेटी की बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर प्रीति अपने मायके लौट आई। कुछ समय बाद प्रीति के ससुराल वालों को जमानत पर रिहा कर दिया गया और अब वह प्रीति पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगे। इधर प्रीति भी उन लोगों के चेहरे को बार बार देखना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपने पति से कहा कि अगर वह उसे तलाक दे और उससे या उसकी बेटी से कभी भी मिलने की कोशिश ना करे तो वह ये केस वापस ले सकती है। वैसे भी प्रीति के पति को उनकी बेटी से भी कोई खास लगाव नहीं था, इसीलिए उसने प्रीति का कहा मान लिया और वह हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। थोड़े ही वक्त में अपने परिवार का साथ पाकर प्रीति भूतकाल को पीछे छोड़ आगे बढ़ने लगी। कुछ समय बाद ही प्रीति ने अपने मायके के घर के पास ही एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया, जहां वह अपनी बेटी के साथ रहने लगी। साथ ही उसने अपने घर से ही टिफ़िन सर्विस भी शुरू कर दी। थोड़े समय बाद ही सुनने में आया था कि प्रीति के पति ने दूसरी शादी कर ली। वक्त गुजरता रहा, प्रीति के सभी भाई बहनों की शादियां भी हो गई, लेकिन जब भी कोई प्रीति से दूसरी शादी की बात करता है तब प्रीति का एक ही जवाब होता, नहीं, अब उसके लिए उसकी बेटी और उसका काम ही सब कुछ है। वह किसी भी तरह के माया जाल में नहीं फंसना चाहती है। खुशियों के साथ साथ गम भी प्रीति की जिंदगी में आए। पहले उसकी दादी जी, फिर पिताजी और फिर माँ चल बसे, लेकिन प्रीति अब भी डटकर खड़ी है अपनी बेटी के लिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।